स्वागत मेरे चैनल में। आज मेरा टॉपिक है लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज। तो दोस्तों, पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपका पार्टनर अच्छा है, आपका पार्टनर आपको अच्छा मिल गया है, चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का हो, अगर वो अच्छे हैं तो चाहे आप लव मैरिज करिए चाहे अरेंज मैरिज करिए, दोनों ही लाइफ आपकी बहुत अच्छी चलेगी। यहाँ तक मैं ये कह दूं बहुत ही प्यारा है, चाहे आप दोनों में से कोई भी करिए। पर जब जीवन साथी ही नहीं सही होगा, चाहे आप लव मैरिज कर लीजिए चाहे अरेंज मैरिज, दोनों ही कहीं से सक्सेस नहीं है। तो पहली बात तो ये हो गई और आप सभी को भी ये सोचना चाहिए। और आप सभी के लिए एक चीज मैं बताऊं कि आप अपने पार्टनर को अच्छा चूज करने की बजाय पहले आप अपना अच्छा बनिए कि आप अपने पार्टनर को खुशी दे सकते हैं, उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, तभी आप शादी का कदम उठाइए। क्योंकि शादी एक ऐसा बंधन है जिसको करने के बाद आपको उसी पार्टनर के साथ अपनी लाइफ के 60 से 70 साल बिताने पड़ते हैं और आपको उसी के साथ दुख सुख सब कुछ बिताना रहता है। बट चलिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप अरेंज मैरिज या फिर लव मैरिज में क्या ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों देखिए, अगर आप अपने पार्टनर को पहले से जानना चाहते हैं, पहले से परखना चाहते हैं, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद आप मैरिज करना चाहते हैं, आप इनडायरेक्टली ये कह दूं कि आप अपना पार्टनर अपनी मर्जी से चूज करना चाहते हैं, उसको पूरा जानने के बाद, तो आपके लिए लव मैरिज इज बेस्ट। क्योंकि लव मैरिज में ये है कि आप अपने पार्टनर को खुद ब खुद चूज करते हैं, उसके साथ टाइम बिताए रहते हैं, आप उसको अच्छी तरीके से जानते हैं, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग होता है। बट अरेंज मैरिज में थोड़ा सा फैमिली जो है इंक्लूड रहती है, जहाँ फैमिली वाले कहते हैं वहाँ आपको करना पड़ता है। तो फैमिली वाले तो अपने तरीके से ही उसे कराते हैं। तो ये रही कि आप किस तरीके से किस सिचुएशन में आपको करना चाहिए। पर जहाँ दोनों के फायदे हैं वहाँ दोनों के नुकसान भी हैं। आपके घर वाले तो लव मैरिज करा देंगे, अरेंज भी करा देंगे आपके कहने सुनने पर। जो उसके फीडबैक्स आते हैं, जो उसकी थोड़ी बहुत कमियां हैं, वो मैं बता दूं, लव मैरिज में दोस्तों अक्सर घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं। ये देखिए मैं किस तरीके से कहूँ, मेरे अगल बगल भी बहुत सारे केसेस होते हैं, आप भी जानते होंगे, आपके आस पड़ोस में अगर किसी ने लव मैरिज किया होगा, या तो उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना होगा पहले तो शादी करने के लिए, और शादी के बाद बाई चांस मत लीजिए, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो कि पार्टनर आपस में ही संतुष्ट ना हो, या उन्हें उसमें कुछ अच्छा ना लग रहा हो, या फिर वो दोनों एक दूसरे को फिर छोड़ना चाहते हैं, वहाँ सोसाइटी और घर वाले जमकर विरोध करते हैं। वहाँ पर आपके घर वाले भी आपको बहुत ज़्यादा सुनाते हैं कि तुमने ही तो कहा था, हम कराए होते तो ऐसा ना होता, हम कराए होते तो तुम्हारा पति या पत्नी तुम्हारा ऐसी ना मिलती। तो ये सारी चीज़ें लव मैरिज के जो हैं साइड इफ़ेक्ट्स मैं कह सकती हूँ, या फिर उसमें गलत चीज़ें हैं, गलत पॉइंट्स हैं उसके। बट अरेंज मैरिज की भी अगर मैं बात करूँ, अरेंज मैरिज में भी कुछ नुकसान है। मान लीजिए आपके घर वाले तो करा दिए अपनी मर्जी से, आपसे पूछ करके कि हाँ बेटा करोगे, ठीक है यहीं कर लो, बट उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती है कि भविष्य में क्या हो। मान लीजिए अरेंज मैरिज करने के बाद आपके साथ कोई दिक्कत आए, तब घर वाले ये कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत ऐसी होगी जो तुम्हें ऐसा परिवार मिला, तुम्हारी पति या पत्नी तुम्हें ऐसे मिले। तो देखिए, जिसके फायदे हैं उसके नुकसान, दोनों चीजें हैं। फायदे नुकसान के बिना कोई भी चीज नहीं चल रही होती है। बट आपको समझना पड़ेगा, अगर आपको एक एडवाइस दूं मैं कि आप दोनों ही रिश्ते बहुत बढ़िया तरीके से चला लेंगे, तो वो किस तरीके से, जब आप अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट देंगे, उसको प्यार करेंगे, उसकी ज़रूरतों को समझेंगे और उसे समझाएंगे। समझना और समझाना दोनों चीज़ें होनी चाहिए, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज हो। क्योंकि जब तक आप दोनों में कन्वर्सेशन नहीं होगा तब तक कोई भी सोल्यूशन का हल नहीं निकलेगा। और रिश्ता आपका है, किसी तीसरे को मत इंटरफेयर करिए, अपने रिश्ते को आप खुद ही जोड़ने का प्रयास करिए, उसे खुद ही आगे बढ़ाने का काम करिए। तो दोस्तों, आई थिंक आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। समझ आएगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।